बढ़ती उम्र के साथ मैंने एक चीज़ तो सीख ली है कि कोई भी बात का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ भगवान पूरा कर लेते हैं, सब उन्हें ही करना है और वो ही करते हैं। हम लोग खामखा की टेंशन लिए बैठे रहते हैं। क्या कहते हो सब लोग? मुझे लगता है मेरी सारी फ्रेंड्स ऐसा ही सोचती होंगी जैसा कि मैंने बोला है। हम लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सारे काम अपने समय से और सब व्यवस्थित हो जाते हैं और हम लोग बेकार में ही परेशान होते रहते हैं। जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। सुबह के नाश्ते में बन रहा है बहुत आम सी चीज़ जो कि सभी के घरों में बनती है, पोहे। बनते कभी कभार हैं, लेकिन जब भी बनते हैं सुबह चाय के साथ नाश्ता खा के मज़ा आ जाता है। बाकी की चीज़ें ऐसे लगता है चलो ठीक है नाश्ता हो गया, और पोहे खा के कुछ अलग ही सुकून महसूस होता है क्योंकि ये जल्दी बन जाते हैं, मेहनत कम होती है, तामझाम भी नहीं होते हैं और सॉफ्ट सा एक माइल्ड सा हल्का सा नाश्ता होता है। पोहे को मैंने छन्नी में निकाल करके उसको ऐसे झटक लिया था। झटक का मतलब छन्नी में डालो ना तो ऐसे हिला दो, छान लो, तो जो बारीक कंकड़ होता है, कंकड़ नहीं मतलब बारीक पाउडर जैसा, वो निकल जाता है। पोहे साफ़ हो जाते हैं। फिर मैं इसे रनिंग वाटर में ही धुल लेती हूँ। धुल करके रख दो तो वो छन्नी में रखे रहते हैं तो पूरा एक्स्ट्रा पानी भी झड़ जाता है। तब तक मैंने यहाँ पर प्याज बारीक काटी है, हरी मिर्ची काटी है और आलू को भी छोटा पीस किया है। करी पत्ता, अभी जब फूल तोड़े थे ना तभी ताज़ा ताज़ा करी पत्ता की डंठल भी ली थी, एकदम फ्रेश है। पत्ते भी निकाल लिए हैं। वो वाला सीन नहीं होगा कि पत्तों से निकाला और फिर सीधे तेल में ड्रॉप किया, फिर तेल में छिटक गया तेल उड़ने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो भी निकाल के रख लिए हैं। सरसों का तेल मैं रिफ़िल कर रही हूँ। ये धारा कच्ची घानी है और मतलब यही वाला तेल यूज़ करते हैं हम, या तो फॉर्च्यून का रहता है या फिर धारा का, पर मस्टर्ड ऑयल हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक ही साथ भरा था, मुझे लग रहा है सरसों का तेल का डब्बा और मूंगफली का डब्बा एक दिन भरा था, लेकिन वो पूरा का पूरा रखा है। मूंगफली का, सरसों का ही खा लिया क्योंकि मैंने इस बार फ्राइंग भी इसी से किया, कुकिंग तो खैर करती ही करती हूँ, तो इस तरीके से 2 डब्बे भरे रखे रहते हैं। और तेल कढ़ाई में डाल करके गरम करने रखा। और फिर मसालदानी मैंने अभी कल ही के वीडियो में दिखाया था ना, इसमें मैंने ब्राउन पेपर लगाया है जिससे कि थोड़ा सा भी मसाला अगर डब्बियों से बाहर आए तो फिर वो फैलता नहीं है। और कढ़ाई में तेल गरम हुआ तो सबसे पहले इसमें राई डाली है, हरी मिर्ची, आलू, प्याज, करी पत्ता सब एक साथ डालें। इससे पता है क्या हुआ करी पत्ता उड़ उड़ के फैला नहीं, और जो आलू और प्याज एक साथ हैं, लेकिन प्याज अच्छी फ्राई हो जाएगी, वो आलू भी पक जाएंगे, दोनों साथ ही साथ फ्राई होता जाएगा। आलू को तो हमें पकाना भी है प्लस फ्राई भी करना है, और प्याज तो साथ में ही फ्राई हो जाती है। अगर पहले प्याज फ्राई करो ना फिर आलू डालो तो प्याज फिर दोबारा से भी फ्राई होती रहती है तो ज़्यादा ही हो जाती है। तो इस तरीके से आलू और प्याज एक साथ डाल दिए। हरी मिर्ची तो फ्राई हो ही रही है। मूंगफली के दाने ज़रूर डालो, अच्छा लगता है, पर आज घर पे ख़त्म है मूंगफली के दाने, इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। हालांकि थोड़े से ही डाल पाती हूँ, ये लोग को ज़्यादा पसंद भी नहीं है बच्चों को। और अभी मैंने इसमें डाली है हल्दी पाउडर और नमक एक साथ ही। हल्दी तेल में डालने से कलर अच्छे आते हैं पोहे में। और फिर ये धुले हुए पोहे डाल दिए एकदम बिखरे बिखरे से। इसमें नींबू का जूस डाल दिया खट्टेपन के लिए, थोड़ी सी चीनी डाल दी है मीठेपन के लिए, और सब मिक्स कर लेंगे। हमारे ये पोहे तैयार। पोहे बहुत जल्दी बनते हैं, मतलब झटपट से कुछ बनाना हो, घर में कोई मेहमान आ जाए, एक तरफ चाय बन जाएगी, एक तरफ पोहे, दोनों बराबर साथ ही आपको नाश्ता मिलेगा। ये एक ऐसा नाश्ता है। हालांकि मैं अभी बाद में चाय बनाने वाली हूँ। और अभी जैसे ही पोहे अच्छे मिक्स हो गए हैं तो ये बहुत अच्छी टिप होती है, थोड़ा सा दूध, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दूध, ऐसे छींटे मारने हैं। अब चूंकि वो छींटे मारने में हाथ में लेके यूँ छिटकाना पड़ता तो मैंने ऐसे डाल दिया डब्बे में से। थोड़ा सा दूध डालना और फिर इसमें मिक्स करके ढक देना थोड़ी देर के लिए। दूध डालने के बाद ना, ढकने के बाद कुछ मिनट बाद आप खोलो, फिर इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डालो, मिक्स करो, एकदम सॉफ्ट नरम नरम ये पोहे तैयार। पोहे के ऊपर अपनी पसंद की नमकीन, भुजिया, सेव, मिक्सचर जो भी डालना चाहें, कुछ भी फरसान वगैरह डाल सकते हैं, अच्छा लगता है, थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी सा, और थोड़ा खट्टा मीठा वाला टेस्ट तो अच्छा लगता ही है। और साथ में इसमें थोड़े से अनार के दाने डाल दें। ये टोटल ऑप्शनल है। किसी किसी को एकदम प्लेन पसंद होते हैं पोहे, किसी को ये चीज़ें डाल के अच्छी लगती हैं, मुझे तो डाल के अच्छी लगती हैं। और गर्मा गर्म पोहे मिक्स कर लो इसमें नमकीन और थोड़े से अनार के दाने। और बारिश का सीज़न है, मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा सा है। आज मेरा सर भी दुख रहा है, मतलब बारिश के दिनों में मैंने नोटिस किया है, मैं जिस दिन सर धुल लेती हूँ मेरा सर दुखने लगता है।
मतलब ठंडक की वजह से। पहले कहते थे घर में सब लोग डिलीवरी के टाइम पे कपड़ा बांधो, सर बांधो, कान बांधो, तो सुना नहीं। अब सब सुनाई देता है, मतलब कि याद आती है वो बातें। अब सर दुखता है। आज मैंने सुबह सुबह सर धुल लिया था, दोपहर में मेरा इतना सर दुख रहा था कि नींद भी नहीं आ पा रही थी, थोड़ा सा लेटी थी, तो ना आँख लग रही है ना कुछ। ये भीगे हुए राजमा है, मैंने ओवरनाइट सोक किया था। अब इसमें डाला है बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक कद्दूकस किया हुआ, बारीक कटी लहसुन, बारीक कटी हरी मिर्ची, और इसमें साथ में डाला है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, गरम मसाला, कसूरी मेथी, और इसी के साथ 2-3 चम्मच घी। सारी चीज़ें बोली ना मैंने। हाँ, जो प्लेट में काटा था वो प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और रेगुलर से मसाले, गरम मसाला, कसूरी मेथी, नमक, घी, पानी सब डाल करके कुकर बंद कर दिया। जितनी देर कुकर बॉयल हो रहे थे तो मैंने आज फिर बाद में झाड़ू पोछा किया। सुबह नहा के सीधे पूजा करके सीधे नाश्ता बनाने लग गई थी, क्योंकि मुझे चाय पीना था ना, इसलिए थोड़ा अदरक की चाय पी लूँ। फिर झाड़ू पोछा किया, तब तक वो राजमा पक ही रहे थे, पक गए हैं अच्छे से। और हरी मिर्ची को डंठल हटा के रखी, अचार बनाने के लिए मंगवाया था, अब कल बनाऊंगी देखो। और अभी मैंने दही निकाली फ्रिज से, जो मैंने कल दही जमाई थी। इसमें डाला है भीगी हुई चिया सीड्स, पानी में हमेशा भिगो के चिया सीड यूज़ करना। और फिर इसमें डाला है अलसी का पाउडर, ड्राई रोस्ट किया हुआ पाउडर बना के रखा है। थोड़े से इसमें सनफ्लावर सीड्स, थोड़े से इसमें पम्पकिन सीड्स, जो भी सीड्स आपको खाने हैं आप डाल सकते हैं। स्पेशली कुछ भी सीड्स भी नहीं डाली तो आप दही में चिया सीड्स भिगो के डालना, और फ्लैक्स सीड अच्छा लगता है खाने में, ये हेल्दी भी होता है। और इसमें थोड़े से अनार के दाने डाल दिए, कलरफुल हो गया, रंग बिरंगा निकले रखे थे दाने इसलिए। और इसको मीठापन के लिए मैंने इसमें हनी मिक्स की 1 चम्मच शहद। और इसको जब आप खा रहे हो ना तो भुने जीरे का पाउडर और नमक डाल के खाना। हमने खाते वक्त डाला था, बहुत बेहतरीन टेस्ट लग रहा था एकदम। क्या कहें, कुछ अलग सा टेस्ट लगेगा आपको, पर अच्छा लगेगा। तो भुने जीरे का पाउडर मैंने बना के रखा है, अभी इस वक्त डालना मतलब नहीं डाला था, जब खा रहे थे ना तब डाला था, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ डाल लेना, खाने में अच्छा लगेगा। और मैंने नमक इसलिए मिला के नहीं रखा था क्योंकि फिर वो खट्टी हो जाती है दही, तो टाइम पे हमने मिक्स कर लिया था खाते वक्त। और जैसे ही कुकर खोला, राजमा अच्छे से परफेक्ट बॉयल हो चुके थे, उसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाला है। तड़के पैन में घी गरम करके हींग, जीरा, लाल मिर्ची पाउडर और कसूरी मेथी का तड़का बनाया। इस तड़के को डाला राजमा में, जो हम कढ़ी में तड़का डालते हैं सेम वैसा ही, और डाल करके मिक्स कर लिया। इतने टेस्टी और सिंपल वाले राजमा हैं, कोई तामझाम ही नहीं, कोई झंझट नहीं कि पहले उबालो फिर प्याज पीसो फिर मसाला भूनो, कुछ नहीं। बस जैसे धुले हुए भीगे हुए राजमा है, सारी चीज़ें डाल करके अच्छे से उसको पका लेना। और कितनी देर पका, मतलब मुझे तो लग रहा है 10-15 मिनट तो हो ही गए होंगे भाई। झाड़ू लगी, पोछा लगा, वो मिर्ची की डंठल मैंने साफ़ करी, थोड़े से नाश्ते के बर्तन निपटाए, तो इतनी देर में ये राजमा अपना पकता रहा था, बढ़िया से बॉयल हो चुका था। और अब हमने इसको ट्रांसफ़र कर लिया, फिर कुकर को भी निपटा के साइड में बिठाल दिया है, ताकि कुछ काम नहीं, आज ऐसे शॉर्टकट सा बनेगा खाना। और सब्जी दाल का कोई झंझट नहीं है। जब राजमा छोले जैसी चीज़ें बनती हैं ना, तो अलग से फिर सब्जी बनाओ या क्या सब्जी बनाओ दाल बनाओ तो कौन सी दाल बनाओ, ये सभी बहुत होता है। आज वैसे मैं सोच रही थी कि अगर आज वो होती ना दाल, सब्जी होती तुरई की, तो मैं मसूर दाल तुरई बनाऊंगी। मुझे याद आ रहा है, लौकी होगी ना तो लौकी का डोसा बनाएंगे। मतलब जो चीज़ नहीं है उसके अलग अलग ख्याल आते हैं बारिश के सीज़न में कि ये बनाए वो बनाए। आटा मैंने अच्छे से मल मल के रगड़ के सफ़ेद कर डाला है, उसको ढक के रखा था। और फिर अभी मैंने खीरा काटे हैं, उसमें थोड़े से अनार के दाने इसमें भी डाल दिया, कटा हुआ धनिया पत्ता, थोड़े ज़्यादा से कट गई थी धनिया पत्ता। अभी जब राजमा में डाल रही थी तो राजमा के लिए उतना काफ़ी था, तो फिर वो धनिया मैंने यहाँ सैलड में डाल दिया। और दाने निकले रखे थे तो मिक्स कर दिया। ये जो खीरा और अनार मिक्स करके सैलड बनती है, जिसमें मैंने चाट मसाला डाला है केवल, और हरा धनिया, ये काफ़ी टेस्टी लगती है। ये भी ऐसे एकदम माइल्ड सी लगती है, ऐसे कुछ मीठा मीठा सा वाला खाना लगता है। और बस फुल्के सेक लेते हैं जल्दी से, तो ये हो गया खाना तैयार। दही में हमेशा बूंदी का रायता बनाती हूँ। और वो आज तो पता है मेरा दिल क्या कर रहा था, जब मैंने ये सीड्स मिक्स की तो मैं सोची थी इसमें तड़का लगा के ट्राई करूँ क्या कैसा लगता है, क्योंकि ना तड़के का स्वाद अलग ही लगता है रायता में। और ये जो दही खाते हैं ये सिंपल सा लगता है, ऐसे जैसे प्लेन दही खाते हैं ना हम लोग, ऐसे बस प्लेन दही लगती है खाने में, फीकी वाली दही। फिर तभी जब फीका लग रहा था खाते वक्त, तो फिर मुझे याद आ रहा है इसमें नमक तो डाला ही नहीं, तो वही थोड़ा सा काला नमक डाला, थोड़े से भुने जीरे डाले,
फिर तो टेस्ट डबल हो गया, एकदम वाव वाला हो गया टेस्ट उसका। तो इसलिए मैंने सोचा याद से बता दूँ, आप भी ज़रूर अगर ऐसे बना रहे हैं सीज़ डाल के तो डाल लीजिएगा। और रोटियां बनने के बाद घी लगा करके बस ये डब्बे में भर के रख दिया। ये मतलब इसे मैंने जो जाली लगाई है ना, वो रोटी सर्वर की जाली है, और रोटी सर्वर इसे थोड़ा सा बड़ा है फर्क कुछ नहीं है, जरा सी है, पता नहीं क्यों मुझे अब पता नहीं। जैसे छोटी सी देखो हांडी में खाना पलट लिया, ऐसे जैसे थोड़ा सा बचेगा ना, ऐसे कोई जैसे अभी ये रायता ही है, दही है या सैलेड है, ऐसा लगेगा इतना बड़े बर्तन में क्यों रखे। तो आजकल मुझे ऐसा लगता है छोटा सा बर्तन उठाऊं जहाँ जो भी बर्तन में मुझे पलटना हो। और ये हैं क्रिस्पी बनाना चिप्स। तो केले चिप्स के साथ कुरकुरापन रहता है थोड़ा, खाने के साथ में अच्छा लगता है। कोई भी फरसान वगैरह भी कभी कभी शुभम को पसंद होती है तो खाता है वो। नमकीन खाने के साथ में भी अच्छी लगती है, चाय के साथ तो अच्छी लगती ही है। तो हमारा ये सिंपल और टेस्टी वाला खाना हमारी फैमिली में सभी को पसंद है। मतलब ऐसे काफ़ी दिनों से याद ऐसी लग रही थी कि राजमा तो बहुत दिनों से बना ही नहीं, अब बन गया राजमा, अब क्या बनाए, कल क्या बने, यही रोज़ की टेंशन शुरू रहती है। बाय बाय।